हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30। ऑल द सरफेसेस शोन इन फिगर आर फ्रिक्शनलेस। द मास ऑफ द कार इज कैपिटल M एंड दैट ऑफ ब्लॉक इज small m and the spring has spring constant K. Initially the car and the block are at rest and the spring is stretched through a length x0 when the system is released. First, find the amplitudes of the simple harmonic motion of the block and of the car as seen from the road. Second, find the time periods of the two simple harmonic motions. सिचुएशन ये है कि एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का एक एंड एक ब्लॉक से कनेक्टेड है और दूसरा एंड एक कार से कनेक्टेड है जिसका मास है कैपिटल M। ये ब्लॉक इस कार के ऊपर रखा हुआ है। सबसे पहली बात तो इस सिस्टम को हम लोग एक टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्प्रिंग के एक एंड पर ये ब्लॉक कनेक्टेड है और दूसरे एंड पर ये कैपिटल M मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। मतलब ये जो पूरा कार है इसको हटाकर दूसरे एंड पर हम लोग एक कैपिटल M मास का ब्लॉक कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्लॉक जो है ये कार पे रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में। सरफेस फ्रिक्शनलेस होने की वजह से मोशन वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। तो जब भी ऐसा है तो हम लोग इस सिस्टम को एक टू ब्लॉक सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये टू ब्लॉक सिस्टम जो है इसमें स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है x0। तो ये दोनों ब्लॉक अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है क्योंकि अभी रेस्ट पर है, दोनों का वेलोसिटी 0 है। हम लोग को कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होगा एक्सट्रीम और मीन के बीच का गैप। अगला फोटो है मीन पोजीशन पर दोनों का। स्प्रिंग का लेंथ L हो चुका है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, दोनों पर फोर्स 0 है और ये दोनों मीन पोजीशन पर है। तो लेफ्ट वाला ब्लॉक अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया राइट डायरेक्शन में A1 और ये स्मॉल m अपने पोजीशन से लेफ्ट में डिस्प्लेस हो गया A2। ये A1 A2 एक्सट्रीम से मीन के बीच का गैप है दोनों का। A1 A2 एम्पलीट्यूड है, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग दो इक्वेशन बनाने वाले हैं A1 A2 के लिए। पहला इक्वेशन ज्योमेट्री से हो गया। पहले स्प्रिंग का लेंथ L प्लस x0 था, अब L हो गया। तो इन दोनों ब्लॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है मिलाकर A1 और A2 मिलाकर x0 के बराबर। तो A1 प्लस A2 इक्वल टू x0, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का हेल्प लेने वाले हैं। इस सिस्टम पर, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो गया और इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी 0 और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 क्योंकि फोर्स 0 है। तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा। डेल्टा एक्स CM 0 है। तो यही इक्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं। ये सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू डेल्टा एक्स CM, जिसको कि हम लोग 0 करेंगे। कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ A1, स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हुआ A2। तो कैपिटल M इंटू A1 स्मॉल m इंटू माइनस A2 अपॉन m प्लस m इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दिए हैं। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यहां से A1 और A2 में रिलेशन आ गया, कैपिटल M A1 इक्वल टू स्मॉल m A2। तो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों से हम लोग A1 A2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला है इन दोनों ब्लॉक्स का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों ब्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रहेगा क्योंकि ये पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड है। टू ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम का एक कॉमन टाइम पीरियड होता है और यहाँ हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं। वैसे ये फॉर्मूले के तौर पर भी याद रखा जाता है, तो ये याद होना चाहिए। निकालते हैं इसको। ये दोनों ब्लॉक अपने रेस्पेक्टिव मीन पोजीशन पर है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L है, स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, दोनों ब्लॉक पे फोर्स 0। यहाँ से स्मॉल m को राइट में डिस्प्लेस किए x2, कैपिटल M को लेफ्ट में डिस्प्लेस किए x1। स्प्रिंग का लेंथ हो गया L प्लस x। तो ये जो कैपिटल M है ये राइट में आ रहा है विद एक्सेलरेशन A1, स्मॉल m का एक्सेलरेशन लेफ्ट में है A2। टाइम पीरियड लिखने के लिए हम A1 प्रोपोर्शनल टू x1 लिख लें
एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या a2 प्रोपोर्शनल टू x2, वही डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्रोपोर्शनल टू a2 प्रोपोर्शनल टू x2 या a1 प्रोपोर्शनल टू x1 लिखने का कोशिश करेंगे। कोई सा भी एक लिख लें, दोनों का टाइम पीरियड सेम आने वाला है। तो अब हम लोग का एम है a और x को रिलेट करना, मतलब a1 और x1 को या फिर a2 और x2 को। तो अगेन एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट x1, तो कैपिटल M इंटू माइनस x1। स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट हुआ x2, तो m इंटू x2 अपॉन m प्लस m इक्वल टू जीरो, तो कैपिटल M x1 इक्वल टू स्मॉल m x2। और दूसरा x1 प्लस x2 का वैल्यू x के बराबर होगा, दोनों ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मिलाकर स्प्रिंग के स्ट्रेच के बराबर। तो x1 प्लस x2 को हम लोग x के बराबर लिख सकते हैं। अब हम लोग ये m पर इक्वेशन लिख रहे हैं, कैपिटल M पर इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इस पर स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लग रहा है kx लग रहा है, जिसको हम लोग x1 प्लस x2 लिख लिए। तो नेट फोर्स k x1 प्लस x2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहां से x2 को हम लोग को a1 और x1 में रिलेशन चाहिए था, तो x2 को हम इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दिए। x2 इज कैपिटल M x1 बाई m, ये पुट कर दिए यहाँ पे। तो a1 का वैल्यू आ गया k m प्लस m बाई m इंटू x1। इस पूरे टर्म को ये कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिड्यूस्ड मास कहा जाता है। तो इसका वैल्यू पुट कर दिए म्यू का, तो एक्सेलरेशन इज k बाई म्यू इंटू x1, म्यू इज रिड्यूस्ड मास, तो a1 प्रोपोर्शनल टू x1 आ गया। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर है, सो ओमेगा इज अंडर रूट k बाई म्यू। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा विच इज 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई k। यही काम अगर हम लोग स्मॉल m को लेकर करते तब भी a2 प्रोपोर्शनल टू x2 आता और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यही रहता, तो हम लोग को सेम टाइम पीरियड मिलता। ये पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड है।